जब कोई इंसान अपने व्यक्तिगत चीज़ में, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं में और पैसे के लालच में इतना अंधा हो जाता है कि उसको नज़र ही नहीं आता है कि उसके कदम कौन सी राह पर आगे बढ़ चुका है और वो उस ओर चल पड़ा है। किसी भी चीज़ का लालच अच्छा नहीं है बच्चा। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, पथ प्रदर्शक हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि तुम मेरी इशारों को समझो और पीछे हो जाओ, पर तुम मेरे इशारों को समझ ही नहीं पाते हो। फिर उस अंधेरे में खो जाते हो जहाँ वापस आने का रास्ता तुमको नज़र ही नहीं आता। पता है, फिर तुम मुझे दोषारोपण करते हो कि बाबा आपने मुझे सटके से मारा। आपने मुझे सटके से क्यों नहीं मारा बाबा? क्यों जाने दिया मुझे अंधेरे रास्तों में? मैं तब हंस के सुनता हूँ तुम्हारी बातों को कि कितना पागल है मेरा बच्चा। जब कभी परेशान हुए तुम, मैं खुद गया अन्य रूप धारण करके तुम्हारे पास, तुम्हारे कदम पीछे खींचने के लिए, लेकिन तुम तब भी नहीं समझे। किसी के माध्यम से भी पहुंचा था तुम्हारे पास। जिस दिन तुम गाड़ी लेकर निकले घर से गुस्से में, मैं तब साइकिल में तुम्हारी गाड़ी के सामने आकर रुक गया था ताकि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, शांत हो जाओ और फिर स्थिर मन से निर्णय ले पाओ। फिर भी तुम शांत नहीं हुए और उल्टा मुझसे ही गुस्से से हट जाने के लिए बोले। मेरा हर चेष्टा व्यर्थ हो गया था। अभी जो तुमने कर्म किए हैं वो भुगतना तो है, लेकिन तुम रो मत। मैं कर्म काट दूंगा तुम्हारा। निश्चिंत रहो और सबूरी रखते हुए मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास बनाए रखो। तुम्हारा कल्याण हो। When a person becomes so blinded by his own things, his own desire and the greed for money, that he does not even see which step he has taken, and you have started working on that path. Greed for anything is not good. I am your guru. I am your guide. I try very hard that you understand my signals and move and stay back. But you are unable to understand my gesture, and then you get lost in that darkness from where you cannot see any way back. Then you blame me, saying, Baba, why didn't you scold me with a stick? Why did you let me go down on dark paths? Then I listen to your words with a smile. How crazy my child is. Whenever you were in trouble, I myself went to you in another form to pull you back. But even then, you did not understand. The day you left the house in anger in your car, I stopped in front of your car on my bicycle so that you can stop for a while, come down, and then take a decision with a calm mind. Even then, you did not come down and instead angrily asked me to go away. All my efforts were in vain. Now, you have to pay for the deeds you have done. But don't cry. I will cut off your karma. Remain calm and be patient. Keep your faith in me. May you be blessed.